दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वास्तु विचार चैनल में। दर्शकों, एक हल्दी की गांठ का छोटा सा टुकड़ा करा सकता है आपका शीघ्र विवाह। जिन लोगों के भी विवाह में देरी चल रही है, लगातार विलंब चल रही है, बाधाएं आ रही हैं, तो ऐसे लोगों के लिए आज जो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह आपके लिए वरदान साबित होने वाला है। एक हल्दी की गांठ का टुकड़ा आप में इतनी क्षमता लेकर आ जाएगा कि आपकी सबसे सुयोग्य वर या वधू से शादी होगी। जी हां दर्शकों, इस उपाय के माध्यम से बड़े पितृदोष को समाप्त किया जा सकता है, बड़े से बड़े कुंडली दोष को समाप्त किया जा सकता है, यहां तक कि बड़े से बड़े नजर दोष को भी इससे समाप्त किया जा सकता है। जो भी माता पिता अपने बच्चे की शादी विवाह को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित है, उनके बच्चे के लिए रिश्ता कहीं भी सही समय पर तय नहीं हो पा रहा है, सफलता नहीं मिल पा रही है, जहां वे रिश्ते के लिए जाते हैं वहां से जो है ना ही मिलती है, और अगर शादी तय भी हो जाती है तो किसी ना किसी वजह से टूट जाती है। तो दर्शकों, एक बार यह हल्दी की गांठ का टुकड़ा इसका प्रयोग कर उपाय अवश्य करके देख लीजिए। तुरंत ही 1 हफ्ते के अंदर अंदर ही आपको इसका रिजल्ट अपनी आंखों से दिखाई देगा। इस प्रयोग को करते ही कहीं ना कहीं से आपका फोन जरूर आएगा और सबसे सुयोग्य जीवन साथी आपके बेटे या फिर बेटी को मिलेगा। अगर आप में से कोई लड़का या लड़की इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो आप इन चीजों को पहले समझिए कि आपके जो शुक्र और बृहस्पति 2 ग्रह हैं, उनका मजबूत होना बहुत आवश्यक होता है विवाह के लिए। और अगर शुक्र मजबूत होता है तो सबसे सुंदर सुयोग्य वर वधू की प्राप्ति होती है, और साथ साथ बृहस्पति का तेज होना भी इसमें सबसे ज्यादा जरूरी माना जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस खास उपाय को। दर्शकों, हल्दी की गांठ का ये एक लास्ट उपाय है। यदि आपने कई उपाय कर लिए हैं और कोई भी रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिला, तो एकदम एंड में आकर यह उपाय भी आप अवश्य करके देखिएगा। आप हर जगह पंडितों को दिखाकर थक चुके हैं, वीडियो में बताए गए सारे उपाय कर चुके हैं, तो एक बार इस उपाय को कर लीजिए। उसके बाद आपको कभी किसी उपाय को करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। दर्शकों, बहुत ही कम सामग्री में बिल्कुल ही मुफ्त में आपको बताने जा रहा हूं। जितने भी उपाय मैंने बताए हैं उनमें से यह सबसे सरल और चमत्कारी उपाय है जो अपना असर तुरंत दिखाता है। दर्शकों, इस उपाय के माध्यम से लाखों लोगों को लाभ मिला है, और यकीन मानिए आपको भी लाभ जरूर मिलेगा। दर्शकों, आप सबसे निवेदन है कि आप लोग वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तुलसी जी से जुड़ा हुआ उपाय है, और आप सभी के जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस उपाय को करने के लिए आपके घर में तुलसी का पौधा होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो सबसे पहले तो आप अपने घर में अगर तुलसी का पौधा नहीं लगा हुआ है तो लगा लीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, और उसके बाद ही इस उपाय को करिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे निवेदन है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे द्वारा बताए गए उपाय पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपको पता है कि हमारे चैनल पर इसी प्रकार से आपके निजी जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह खास उपाय। दर्शकों, इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले तो एक हल्दी की गांठ चाहिए होंगे और एक मौली धागा चाहिए, जिसे हम कलाववा भी बोलते हैं। साथ ही साथ अगर चंदन और केसर का तिलक घिसकर आप बना लेते हैं तो यह और भी अच्छा है। तिलक कैसे तैयार करना है, आप एक पत्थर पर चंदन घिस और उसी में केसर भी मिला देंगे और चंदन तैयार कर लेंगे। तो इस प्रकार से तिलक को तैयार कर लेंगे। इसके बाद क्या करना है, एक समय का आपको ध्यान रखना है, यह बहुत जरूरी है। इस उपाय को या तो आप सुबह में करें या फिर शाम के समय में करेंगे, लेकिन समय होगा सवा वाला समय। सवा वाला समय कहने का मतलब है कि 7:15, 8:15, 10:15, इस प्रकार से सवा का जो समय है वह आपको डिसाइड कर लेना है। दर्शकों, हर रोज इसी समय आपको इस उपाय को करना है, और उपाय की शुरुआत आप बृहस्पतिवार के दिन से भी कर सकते हैं। अब उपाय को करना कैसे है, अब ध्यान से सुनते हुए चलिए। तो जितने भी सामग्री मैंने बताए हैं, आपको सभी सामग्री को लेकर के बैठ जाना है तुलसी जी के पौधे के पास में। सामग्री क्या क्या है, हल्दी की 1 गांठ, मौली और पीला चंदन, यानी कि केसर मिला हुआ चंदन लेकर बैठ जाना है सवा के समय में, यानी 7:15, 8:15, 9:15 या 10:15 बजे के बीच में, जैसे पहले मैंने आपको समझा दिया है। अब आपको क्या करना है,
सबसे पहले आप एक घी का दीपक तुलसी माता के समीप घी का दीपक प्रज्वलित कर देंगे, और यदि गंगा जल आपके पास है तो हल्दी की गांठ जो आपने ली है ना, उस पर गंगा जल से सबसे पहले आपको छींटे मार देने हैं। उसके बाद आंख बंद करके आप बिल्कुल अपना ध्यान लगा दीजिए, और इस उपाय को करने के लिए अपनी जो भी अंतरात्मा से जो भी आपकी शादी से जुड़ी परेशानी चल रही है, जो भी आपकी मनोकामनाएं हैं, पूरी मनोकामना को बोलते हुए आपको प्रार्थना करनी है। अगर कोई माता पिता इस उपाय को कर रहा है तो आपको प्रार्थना करनी है कि मेरे बच्चे या बच्ची के जीवन में जो लगातार विवाह से जुड़ी हुई संकट और बाधाएं चल रही हैं, आप इसे जल्दी से जल्दी दूर करें। मेरे बच्चे के लिए सबसे सुयोग्य वर या वधू लेकर आएं और आपका यह शुभ आशीर्वाद प्रदान करें माता रानी, ताकि मेरे बच्चे के जीवन में कभी भी शादी विवाह से जुड़ी कभी कोई बाधा ना आए, शादी भी हो और जो उसका शादीशुदा जीवन है वह भी हमेशा उज्जवल बना रहे। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है और इसके बाद तुलसी माता के चरणों में विनम्र प्रार्थना करें। और यह क्रिया आपको करने के पश्चात, यानी कि प्रार्थना करने के पश्चात, आपके पास जो हल्दी की गांठ है उस पर जो चंदन का लेप आपने तैयार किया है, उससे आपको हल्दी की गांठ के ऊपर आपको तिलक लगाना है। और जब आप पहला तिलक लगा रहे हो तो तिलक लगाते समय यह भावना आपको अभिव्यक्त करनी है कि मेरा बेटा या बेटी की कुंडली के अंदर किसी भी प्रकार की कोई भी शनि राहु मंगल के कारण कोई भी जो दोष बन गया है, जो विवाह में बाधाएं लेकर आ रहे हैं, यानी कि दोष मतलब कि राहु मंगल, और यह जो शनि है यह आपके शादी विवाह के योग को बिगाड़ देते हैं। तो इस बाधा को दूर करने के लिए इस दोष को तोड़ना है जो विवाह में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। तो हे तुलसी माता, इन सभी जो समस्याएं हैं, जो दोष हैं, इनको आप समाप्त करें। तो दर्शकों, ऐसी भावना के साथ आपको पहला तिलक कुशलतापूर्वक लगा देना है, ठीक है। फिर आपको दोबारा एक तिलक लगाना है। दोबारा जब आप उस पर दूसरी बार जब तिलक लगाएंगे हल्दी की गांठ पर, तो आपको भावना लानी है मन में कि जो मेरा बेटा या बेटी है उसके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई भी नजर दोष है तो उसे भी, इस बाधा को भी तुरंत दूर करें। तो ऐसी भावना के साथ आपको दूसरा तिलक लगाना है। और जब तीसरा तिलक आप लगाने जाएं तो आपको विशेष करके प्रार्थना करनी है कि किसी भी प्रकार के मेरे बेटे या बेटी के जीवन में कुछ पूर्वजों के दोष लगे हुए हैं, यानी कि पितृदोष लगे हुए हैं, तो वो भी विवाह होने में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं। तो हे तुलसी माता, इसे भी आप समाप्त कर दीजिए। इस प्रकार से 3 बार आपको जो है तिलक लगाना है हल्दी की गांठ पर। और अब आपने जो मौली धागा लिया हुआ है, अब इस हल्दी की गांठ के ऊपर 7 बार लपेटते हुए मौली को आपको बांध देना है, यानी उस हल्दी की गांठ के ऊपर 7 बार आपको लपेटे लगाने हैं। उसके बाद आपको हल्दी की गांठ जो है उसे तुलसी के पौधे के समीप ही रख देना है और एकदम सच्ची श्रद्धा के साथ भावपूर्ण होकर जो भी आपके मन में भाव आ रहे हैं, तुलसी माता को प्रणाम करते हुए कि हे मातेश्वरी, सभी प्रकार के दोषों को आप हरण करें और मेरे बच्चे के जीवन में, कुंडली में जो भी दोष चल रहे हैं, अमंगल और दुर्योग बने हुए हैं, उन्हें आप समाप्त कर दें और आपका आशीर्वाद प्रदान करें ताकि जल्दी से जल्दी विवाह के योग्य बने। इस प्रकार से आपको प्रार्थना करनी है। और जो हल्दी की गांठ है आपको उसे गमले के अंदर, यानी तुलसी के जड़ के पास थोड़ा सा जो है मिट्टी में आपको दबा देना है अंदर की तरफ, ठीक है। तो इस प्रकार से हल्दी की गांठ को आपको दबा देना है। यह विशेष कार्य आपको पहले दिन से शुरू करना है और आप सुबह के समय आप डिसाइड कर लीजिए या फिर शाम के समय में जो सवा का समय है उसी समय आपको इस प्रयोग को करना है। और यह क्रिया लड़के के लिए यदि आप करते हैं तो शुक्रवार के दिन से आप शुरू कर लीजिएगा, और अगर लड़की के लिए कर रहे हैं तो यह क्रिया आपको गुरुवार के दिन से आप इसे शुरू कर सकते हैं। अब आप यह भी जान लीजिए कि कितने दिन करना है। तो यह क्रिया आपको लगातार 21 दिन तक रोज इस उपाय को सुबह या फिर शाम के समय आप कर सकते हैं, यानी शुरू दिन जिस समय आप करते हैं उसी समय पर अगले 21 दिन तक करना है। यह भी ध्यान रखें कि घी का दीपक अवश्य जला लीजिएगा उपाय करने से पहले, ठीक है। दर्शकों, यदि आप विधिपूर्ण तरीके से, श्रद्धा और भावपूर्ण तरीके से आप इस उपाय को कर देते हैं तो यकीन मानिए 21 दिन के अंदर ही गुड न्यूज आपको आएगी। अगर लड़का या लड़की स्वयं भी इस उपाय को कर रहे हैं तो 21 दिन के अंदर आपका विवाह बिल्कुल तय हो जाएगा।
तो दर्शकों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करिएगा। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।